दोस्तों हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। देखो हमने पिछली वीडियो में क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। आज देखेंगे 3.2 और जो इसका बेसिक था वो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको कंप्लीट करा दिया। तो अपन डायरेक्ट देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन अपना, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। देखो मैंने आपको बेसिक जो चीज़ कराई थी उसमें भी बताई थी। ये जो लाइन है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ये क्या है, क्षैतिज लाइन। ये कैसी लाइन है, क्षैतिज लाइन। और ये कैसी है, ऊर्ध्वाधर लाइन। ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी लाइन। तो इनके नाम बताने, इनके नाम क्या है। अब देखो ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या बोलते थे, ये एक्स डैश होता था, ये क्या होता था अपना वाई डैश। तो क्षैतिज लाइन तो क्या थी, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर लाइन क्या थी, वाई अक्ष। तो अपन इसके आंसर लिख देंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेंगे, एक नंबर में जो आते हैं ना आवश्यकता या वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो इसमें इनके नाम लिखनी है। तो जो क्षैतिज लाइन है उसके क्या हो गया, एक्स अक्ष। क्षैतिज लाइन को बोलेंगे अपन एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर लाइन थी उसको क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। तो अपन का आंसर क्या हो गया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम, जैसे मैंने बताया था ना, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। तो ये क्या है, तल है। ये पाद, इसको पाद भी बोलते हैं। ये क्या है, चतुर्थांश तल। तो यहाँ पे लिख देंगे चतुर्थांश। क्या नाम होता है इसका, चतुर्थांश। तो इसका नाम हो गया चतुर्थांश। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वाड्रेंट। और देखो थर्ड वाले में कह रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में समझाया था, यहाँ पे जो प्रतिच्छेद ये कटान बिंदु होता है इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं और इसका नाम क्या होता है, मूल बिंदु। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल बिंदु। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे मूल बिंदु। ये क्या होता है, मूल बिंदु। तो इसमें कुछ नहीं है। जो प्रथम वीडियो पहली क्लास वाली वीडियो देखी होगी वो इसको आसानी से कर देंगे। ये सब चीज़ मैंने उसमें बता रखी है। एक एक चीज़ समझाइए कि चतुर्थांश क्या होता है, मूल बिंदु क्या होते हैं, एक्स निर्देशांक क्या होता है, वाई निर्देशांक क्या होते हैं। जो क्षैतिज लाइन होती है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष। देखो पहले क्वेश्चन में पूछ लिया, फिर चतुर्थांश के बारे में पूछ लिया, मूल बिंदु पूछ लिया। अब देखें अपन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, मैंने जो पहली वीडियो में बताई थी ना बेसिक चीज़, वही आपको उसको बार बार देखो, जिससे आपको ये सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आकृति देख के और इनके क्या लिखने हैं, अपन को आंसर लिखने हैं। अब देखो पहला कह रहा है बिंदु बी के निर्देशांक। बताओ इसमें बिंदु बी कहाँ है, ये रहा देखो बिंदु बी। अब मैंने बताया था किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं तो पहले किसका मान आता है, एक्स का, और फिर किसका आता है, वाई का। पहली जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने बताया था बेसिक में किसी भी पॉइंट के अपन, जैसे मान लो कोई पॉइंट है ए, इसके निर्देशांक कैसे लिखेंगे, एक्स, वाई। यानी पहला बिंदु एक्स का होता है, दूसरा वाई का। यहाँ भी देखो बिंदु बी के निर्देशांक लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये क्या है, एक्स डैश, वाई डैश। ये वाली एक्स अच्छे से पूरी। तो एक्स का मान कितना है, -5। तो यहाँ रखेंगे -5। और वाई का मान कितना है, 2। तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5,2। तो इसका आंसर है, यहाँ लिख देंगे -5,2। बिंदु बी के निर्देशांक हो गए। अब कह रहा है सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो सी कहाँ है, ये रहा अपने पास। सी बिंदु कहाँ है, ये रहा। अब वही देखेंगे, सबसे पहले इसमें x देखेंगे। x का मान कितना है, 5, और y का मान कितना है, -5। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 5, -5। तो इसके निर्देशांक लिख दो यहाँ पे 5, -5। अब देखो वैसे भी ये फोर्थ जो चतुर्थांश होता है उसमें x का मान धनात्मक होता है, y का ऋणात्मक होता है। तो x का मान धनात्मक है और y का कैसा है,
ऋणात्मक। अब देखो ये कह रहा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब -3 और -5 द्वारा, अब देखो दोनों नेगेटिव है तो अपन को पता है तीसरे चतुर्थांश में आएगा, तो -3 देखना है और -5। देखो -3 ही रहा, -5 ही रहा, तो ये बिंदु ई के निर्देशांक है -3, -5। तो इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या हो जाएगा, ई के तो निर्देशांक है -3, -5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। इसका आंसर हो जाएगा ई। अब देखो ये कह रहे हैं निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2, अब प्लस का 2 है और माइनस का 4 है, तो दूसरे चतुर्थांश में होगा। प्लस का 2, सॉरी ये कौन सी चतुर्थांश में होगा, इस वाले में। प्लस का 2 और माइनस का क्या है 4। ये फर्स्ट होता है चतुर्थांश, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ। तो पहला पॉजिटिव दे रहा है, देखो 2 आ गया और कितना है -4, तो बिंदु कौन सा हो गया, जी। तो ये इसका बिंदु हो गया जी। इसका आंसर क्या आ गया, जी। इसके निर्देशांक क्या है 2, -4। अब कह रहा है डी का भुज ज्ञात कीजिए। डी का भुज क्या होगा, देखो बिंदु डी ये रहा, इसमें x का मान कितना है बताओ, x का मान कितना है 6 और y का मान कितना है, ऊपर की तरफ कितने गए हैं यहाँ से, ये मूल बिंदु होता है 0, इसके ऊपर कितने गए 1, 2, तो यहाँ पर जो y का मान है वो कितना है 2। इसमें भुज पूछा है, भुज क्या होता है x अक्ष, ये x का मान क्या होता है भुज, ये क्या हो गया इसका भुज। अगर कोटि पूछता तो कितनी हो जाती 2, तो ये भुज पूछ रखा है तो भुज कितना हो जाएगा 6। दूसरे कह रहा है बिंदु H की कोटि ज्ञात कीजिए। बिंदु H देखो अपने पास कहाँ है, ये रहा बिंदु H, कोटि ज्ञात करवाए। सबसे पहले इसके निर्देशांक तो देखो क्या है, H बिंदु के निर्देशांक। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे अपन, x अक्ष, x कितना है -5 और y कितना आ रहा है नीचे की तरफ -1, -2, -3। तो ये क्या पूछ रहा है कोटि, तो कोटि क्या हो जाएगी इसकी -3। अब देखो कह रहा है बिंदु L के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये तुम्हारे किताब में नहीं लिख रखा है, ये L है ये N है। L बिंदु के निर्देशांक, इसके L बिंदु के निर्देशांक। अब मैंने बताया था कि x अक्ष पे चलोगे तो y का मान क्या होगा 0 होगा। तो देखो x अक्ष पे चल रहे हैं, ये 0, ये क्या होता है मूल बिंदु 0 से, तो 1, 2, 3, 4, 5। x अक्ष पे कितना गए अपन 5 गए और y का मान इसमें कितना हो जाएगा 0। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 5, 0। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 5, 0। अब फिर कह रहा है बिंदु M के निर्देशांक बताइए। बिंदु M देखो कहाँ है, ये रहा बिंदु M के निर्देशांक बताओ। x अक्ष पे चल रहा है ना, x अक्ष कैसा है ऋणात्मक इधर, तो कितना हो जाएगा -3 और इसमें y का मान कितना होता है 0। तो बिंदु M के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -3, 0। इस प्रकार से कुछ भी पूछ ले इसमें तो अपन निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार अपन बता सकते हैं। मैंने सब चीज़ बता रखी है आपको, मूल बिंदु भी बता रखा है और जो पॉइंट कैसे निर्धारित करते हैं ये वाला पॉइंट भी बता रखा है। पहला क्या होता है x का मान, दूसरा क्या होता है y का मान। x अक्ष को भुज कहते हैं, y को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। इनके बारे में सब चीज़ पहली वीडियो में बता रखी है, पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन जितना भी था वो सब चीज़ दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको 3.2 सेकंड जो प्रश्नावली थी तीसरी की वो समझ में आई होगी। ये सेकंड सवाल अपना कंप्लीट होता है। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ऐसे स्टडी सेंटर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।